कोहली का विकेट हो या शेयर मार्केट, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद युद्ध की कगार पर आ खड़ा हो गया है। 21 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुगंस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर प्रतिबंध की बात कही है। यही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन और रूस के बीच बने जंग के हालात पर चिंता जाहिर की है। ब्रिटिश मीडिया संस्थान बीबीसी से बात करते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। नई दिल्ली से यूक्रेन की दूरी करीब 5000 किलोमीटर है। फ्लाइट से करीब 5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन इसी यूक्रेन और रूस के बीच में जो हालात पैदा हुए हैं, उस पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़े युद्ध की योजना बना रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन की योजना अब कुछ हद तक शुरू हो गई है। रूस इस तरीके का हमला करना चाहता है जिससे वो यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर ले। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इसके लिए कितनी बड़ी इंसानी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो क्या पुतिन के एक कदम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्या पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तरह ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी यूरोप से ही होगी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास खुद को दोहराता है। पहले महामारी आई, फिर यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया, फिर शुरू हुआ विश्व युद्ध। ये बात ठीक 100 साल पुरानी है, लेकिन आशंका है कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा सकता है। कोरोना से अब तक हम नहीं उभरे हैं। यूरोप और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार यानी कि 21 फरवरी को पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी और अब इसके जवाब में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे कई शक्तिशाली देश एकजुट हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी विवाद अगर जारी रहता है और शांति वार्ता के जरिए समाधान नहीं निकलता है तो दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ सकती है। दरअसल यूक्रेन की मदद के लिए कई पश्चिमी देश आगे आ सकते हैं। वहीं चीन भी अब खुले तौर पर रूस के समर्थन में आ चुका है। रूस एक बार फिर शक्तिशाली हो, ऐसा अमेरिका कभी नहीं चाहेगा और यही वजह है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध की आड़ में अमेरिका और यूरोप के तमाम देश यूक्रेन का साथ देकर इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। करीब 100 साल पहले भी दुनिया में घातक महामारी स्पेनिश फ्लू ने दस्तक दी थी। वैक्सीन या फिर दवा ना होने की वजह से इस फ्लू को खत्म होने में 3 दशक यानी कि 30 साल का वक्त लगा था। लेकिन उसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। आज के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। दुनिया के सभी देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ ही रहे हैं और वेस्ट के देश और रूस आमने सामने आ गए हैं। लेकिन यूक्रेन का साथ वेस्ट कंट्रीज आखिर क्यों दे रही हैं और ये रूस और यूक्रेन का मसला क्यों नहीं है? दरअसल यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, दुनिया का 46वां और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की आबादी 4.49 करोड़ है। यूक्रेन की जनसंख्या का लगभग 78% हिस्सा मूल यूक्रेन वासियों का है, जबकि 22% हिस्सा दूसरे देशों से आकर बसे लोगों का है। यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर और राजधानी कीव है। यहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई है और आधिकारिक भाषा यूक्रेनी है। अब बात करते हैं कि क्यों दो देशों के बीच का युद्ध विश्व युद्ध बन सकता है। दरअसल यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन 1991 के बाद रूस और यूक्रेन 2 अलग-अलग देश बन गए। 1991 से 2013 तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच तनाव असली में शुरू हुआ 2013 से। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हो गया। यानुकोविच को रूस का समर्थन प्राप्त था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन प्राप्त था। फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। इससे नाराज होकर रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही वहां यूक्रेन का पहले से ही विरोध कर रहे अलगाववादियों का समर्थन देना शुरू कर दिया और तब से ही रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच पूर्वी यूक्रेन के डोनबास रीजन में लड़ाई चल रही है। दरअसल क्रीमिया वही इलाका है जिसे 1954 में सोवियत संघ के सबसे बड़े नेता निकिता क्रूश्चेव ने यूक्रेन को तोहफे पर दे दिया था। लेकिन उस वक्त सोवियत संघ एक ही था, यूक्रेन और रूस अलग अलग देश नहीं थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 1991 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच की तनातनी देखने को मिली। हालांकि दोनों देशों
देशों के बीच शांति कराने के लिए कई बार पश्चिमी देश आगे आए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया। इससे संघर्ष विराम पर सहमति बनी, लेकिन 8 साल बाद रूस ने खेल कर दिया। लेकिन कैसे? दरअसल रूस के हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटा रहा। वो नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता था। यही नहीं, यूक्रेन उस नेटो का हिस्सा बनना चाहता था जिसे 1949 में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया था। इस नेटो का मकसद था, अगर अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश सदस्य देशों पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो ये सभी एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। यूक्रेन का नेटो सदस्य बनने का रूस विरोध करता आया है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया और आगे युद्ध हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब और बढ़ गया है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव चल रहा है, क्या वो आगे चलकर वो तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल में अख्तियार हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।